संतों ने कहा है अपनी वाणी में, दास मिले जब मिल सके अकल हो नर और ज्ञान, सेवा सुमरन के बिना हे नर पशु समान। हे नर पशु समान जगत में धक्का खावे है, और कोई ने देवे साथ जब अंत में बहुत दुख पावे। हे मनुष्य, तेरे पास अकल और बुद्धि और हुनर है तो तू दास बन सकता है, और तेरे अंदर अकल बुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं पा सकता। जैसे कि एक पागल होता है, उसको कितना भी ज्ञान दो वो ज्ञान नहीं समझ सकता है। वो गुरु की महिमा को जान नहीं सकता कि गुरु किसे कहते हैं, ना कोई ज्ञान को समझ सकता है। तो हे मनुष्य, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। और संतों ने तो ये भी बताया है कि कर सत्संग उतर भव सागर, शील संतोष दया घट भीतर लाभ है। और संतन में निज नाम बसे, जब इन्हें छोड़ कहीं अंतन पावे। जो कुछ मिलता है संतों से मिलता है, सत्संग से मिलता है। उसमें बताया है वाणी में कि काशी नहाए मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वारा, और 4 धाम तीर्थ कराए मन को नहीं सुधारा। काशी और मथुरा और हरिद्वार ये 3 तीर्थ आए हैं इसमें। चौथा तीर्थ कौन सा है? चौथा तीर्थ है सत्संग। कि काशी नहाए मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वारा, 4 धाम तीर्थ कराए मन को नहीं सुधारा। वैसे संतों ने काशी इस काया को बताया है, इस बॉडी को बताया है, और मथुरा ये मन को बताया है। जैसे 5 इंद्रिय ज्ञान की होती हैं, 5 इंद्रिय कर्म की होती हैं, तो ये 10 इंद्रिय होती हैं। तो इन 10 इंद्रियों के बीच में एक मन राजा बैठा है। तो इसलिए संतों ने बताया है कि इस मन के अंदर ये जो काया है इसको काशी बतलाया है। हरिद्वार, अब हरिद्वार किसको कहते हैं? जो हमारे मुखार बिंद से, हमारे श्रीमुख से जो वाणी लिख रही है, ये हरि का द्वार है। इसी को ही हरिद्वार बताया, और कोई हरिद्वार नहीं है। और चौथी धाम है सत्संग। कि संतों का सत्संग समागम बड़े भाग से मिलता है, और ज्ञान की गंगा बहती है, कोई नहाने वाला नहाता है। क्यों कि बगल में सत्संग क्यों नहीं है रहा हो, और हमारे नसीब में नहीं है, हमारे भाग में नहीं है, तो हम नहीं जा सकते, हम वहां पहुंच नहीं सकते, सत्संग का लाभ नहीं ले सकते, अपन सत्संग सुन नहीं सकते, कुछ पा नहीं सकते। फिर कहा है उसमें कि कर्मन ते उत्पत वही कर्मन से होवे नाश, और कर्मन से पाइए भाई पार का वास। हे मनुष्य, तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही तुझे फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, और जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल चाखा। तू जैसा करेगा वैसा तेरे लिए तैयार है। अगर तू किसी की सेवा करेगा तो तेरे लिए सेवा तैयार है। अगर किसी को तू कांटे बोएगा तो तेरे लिए कांटे तैयार है। तो जैसा काटेगा, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। जैसा हम बीज खेत में पटकेंगे, डालेंगे, बोएंगे, वैसा ही हमारे लिए मिलेगा। लेकिन फल की इच्छा मत करो। जो हमने कुछ कर दिया है उसका अच्छा बुरा फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कभी पीछे नहीं जा सकते, हमारे कर्म कभी पीछे छुप नहीं सकते। इसलिए संतों ने बताया वाणी में कि मांगना नहीं चाहिए। मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित घर जाए से, और ओछे के संगत बुद्ध घटे, जब क्रोध घटे मन के समझाए थे। हम अगर डेली को मांगने जाएंगे, खाने जाएंगे, अगर हम किसी की देहरी पे या किसी रिश्तेदार के घर रोज को रोज डेली के डेली जाएंगे, तो हमारी उसमें कोई इज्जत नहीं रह जाती है, इसमें हमारी कोई शान नहीं रह जाती है। तो मांगत मांगत मान घटता है।
बार बार जाने से कोई मान नहीं रह जाता। मांगत मांगत मान हमारा सम्मान खत्म हो जाता है। मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे न तो घर जाए थे। प्रीत घट जाती है, हम रोज को किसी के घर जाते हैं तो उसमें वैल्यू नहीं रह सकती हमारी। प्रीत घटे नित घर जाए से, ओछे के संगत बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझाए से। जब ओछे आदमी के, हल्के आदमी के जब पास में हम बैठ जाते हैं तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। और अच्छे लोगों की हम संगति करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, अच्छी ज्ञान चर्चाएं मिलेंगी, कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अध्यात्म की ओर जा सकते हैं गुरु की शरण में गए तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर किसी का हम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, किसी का बुरा मत करो। अगर हम पुण्य कुछ सदकर्म नहीं कर पा रहे तो हम बुरा भी काम नहीं कर सकते। फिर कहा है संतों ने कि ज्ञान मिले गुणवान की संगत। ज्ञान कहाँ मिलता है? गुणवान, चरित्रवान, महान आदमी के पास में गुण मिल सकता है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, उसकी संगति करेंगे अच्छे आदमी के, चरित्रवान के, ज्ञानी ध्यानी के साथ तो हमारा ज्ञान बढ़ता, अवश्य बढ़ेगा। सत्य है और ये सही है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी करना। ध्यान कब बढ़ेगा? हम तपस्या करेंगे। कोरे गाल बजाने से कुछ नहीं होगा कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, खुद को डोरी पीटने से कुछ नहीं होगा, वो तो अपने आप ही बता देता है। हीरा की परख जोरी कर लेते हैं। तो ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी करना, मोह बढ़े परिवार के संगत। मोह कब बढ़ता है? परिवार में रहेंगे, नाती बेटा, कुटुंब कबीला, धन नौकरी व्यापार, गाड़ी घोड़ा, बंगला शीश महल, सबका आनंद लेंगे, उस मोह माया में रहेंगे। तो ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी करना, मोह बढ़े परिवार के संगत, लोभ बढ़े धन में चित्त देना। लोभ कब बढ़ता? धन में चित्त ज्यादा देने लग जाएंगे कि अब 1 लाख में 2 लाख हो जाएं, फिर 2 लाख हो गए, 2 लाख में 4 लाख हो गए, 4 के अब की बार 8 हो जाए तो 8 भी हो गए, 16 भी हो गए, 32 हो गए, 64 हो गए, करोड़ हो गए, 2 करोड़ हो गए। अब तो वो ज्यादा गहराई में गया, मोह माया में, तो लालच में आ गया। तो लालच बुरी वाला है। तो हर चीज का नियम, हद होती है। हद, बेहद, हद होती है जिसकी कोई सीमा होती है, और बेहद जो सीमा को लांघता है उसको बेहद कहते हैं। तो बेहद हो जाता है इंसान, जीव बहुत इसमें फंस जाता है, लालच में। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी करना, मोह बढ़े परिवार के संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीना। मोह बढ़े त्रिया संकीना। मोह कब बढ़ेगा? त्रिया के साथ रहेंगे। मोह बढ़े त्रिया संकीना, और बुद्धि विवेक ज्ञान बढ़े कौ दीन सुजान की संगत कीना। बुद्धि विवेक तो जब बढ़ेगा, कोई अच्छे भले साधु संत ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों की हम संगति करेंगे तो हमारे लिए घट में उजाला होगा और आगे सतमार्ग के लिए हम जाएंगे। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो।